आगे कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। फिर ये कह रहा है ना लॉ है ना ऑर्डर, तो ये कह रहा है ना लॉ है ना ऑर्डर, देयर इज नो लॉ एंड नो ऑर्डर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई लॉ, कोई ऑर्डर, कोई कानून, कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम आए हैं हैदर के मोनोलॉग के पार्ट 2 के साथ। क्योंकि ये मोनोलॉग इतना लंबा है मगर साथ साथ उतना ही इंटरेस्टिंग भी है, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के डायलॉग्स हैं, तो हमारी डबल प्रैक्टिस होगी, इसीलिए हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अगर आपने इस क्लिप का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हैदर मूवी देखी है तो आप जानते होंगे कि हैदर का जो मोनोलॉग था वो किस बारे में था। नहीं था तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। ये कश्मीर के बारे में दिखाया है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया था उसके बाद में कैसे कश्मीरी लोग फील करते हैं इस पूरी प्रोसेस को लेके। ये जो पूरी सिचुएशन चल रही है कि इंडिया कह रही है कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा है, तो उस चीज़ को लेके जो कश्मीरी लोगों की फीलिंग्स है वो यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश करी गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Top, top! Armed Forces Special Powers Act, Section 5, Rule 4.8! सबसे पहले ये कह रहा है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट सेक्शन 5 रूल 4.a। देखिए आर्म्ड फोर्सेस क्या होती है। हमारे इंडिया में 3 आर्म्ड फोर्सेस है, एक है आर्मी, एक है नेवी और एक है एयरफोर्स। तो इन तीनों को हम कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस। और स्पेशल पावर्स यानी कि इनको जो स्पेशल पावर्स दी गई हैं उन पावर्स की बात जिस एक्ट में हुई है उसे कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। उसका जो सेक्शन 5 है और रूल 4 और पॉइंट ए, सेक्शन 5 के रूल 4 के पॉइंट ए को ये बता रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। Any commissioned officer, जी जनाब! आगे कह रहा है एनी कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन यानी कि जिसको आयुक्त किया गया हो, जिसे नियुक्त किया गया हो, उसे कहते हैं कमीशन ऑफिसर। तो कह रहे कोई कमीशन जो ऑफिसर है, आगे कह रहा है जी जनाब यानी यस सर, जी जनाब यस सर। आगे देखते हैं। Warrant officer, जी जनाब! Non-commissioned officer, जी जनाब! आगे बता रहा है कि भाई किन किन ऑफिसर्स की ये बात कर रहा है। ये कह रहा है वारंट ऑफिसर्स जी जनाब यस सर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जी जनाब। तो यानी ये बता रहा है कि कौन कौन से ऑफिसर्स की ये यहाँ पे बात कर रहा है, उनकी लिस्ट बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। Or any other person of equivalent rank of the armed forces may in a disturb... तो ये कह रहे हैं कि देखिए जो वारंट ऑफिसर है, जो कमीशन्ड ऑफिसर है और जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर है वो, और उनके अलावा एनी अदर पर्सन, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति ऑफ इक्विवेलेंट रैंक। इक्विवेलेंट मतलब कि जो समान रैंक यानी पद का हो इन द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में यानी सशक्त जो बल है उनके अंदर। तो कह रहा है और या कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्म्ड फोर्सेस या सशक्त बलों में समान या समकक्ष कह सकते हैं, सेम रैंक पद पर हो में यानी कि कर सकेगा। ये यहाँ पे परमिशन दी जा रही है कि भाई कर सकेगा। वो जो 3 ऑफिसर्स के नाम लिए वो, या फिर उनके अलावा ऐसा कोई इंसान जो उनके इक्विवेलेंट रैंक पे, उनके समकक्ष किसी पद पर हो, तो वो कर सकेगा। आगे देखते हैं इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं। equivalent rank of the armed forces may in a disturbed area if he is of the opinion that it's necessary to do so for the maintenance of public order.
आगे ये कह रहा है इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट्स नेसेसरी टू डू सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो जो ये लाइन है पीछे वाली उसी से ये कनेक्ट हो रही है, काफी लंबी लाइन है, तो इसे समझते हैं। इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया, डिस्टर्ब्ड एरिया कौन सा होता है? ऐसा एरिया जहां पे शांति नहीं हो, जहां पे अव्यवस्था हो, उसे कहेंगे डिस्टर्ब्ड एरिया। इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन, अगर उसका ऐसा राय है, उसका ऐसी राय है या उसका ऐसा मत है दैट कि इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू डू सो, ऐसा करना आवश्यक है, नेसेसरी यानी आवश्यक, फॉर द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस यानी कि बनाए रखने के लिए, ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी कि पब्लिक यानी कि सार्वजनिक, ऑर्डर यानी व्यवस्था। तो कह रहा है किसी अशांत या अव्यवस्थित क्षेत्र में जहां उसके मत में सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन, ऐसा करना जरूरी है। नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू डू सो, ऐसा करना जरूरी है। And after having given due warning as he may consider necessary. आगे कह रहा है एंड आफ्टर हैविंग गिवन ड्यू वार्निंग एज ही मे कंसीडर नेसेसरी। आफ्टर एंड आफ्टर हैविंग गिवन यानी कि दिए जाने के बाद, ड्यू वार्निंग यानी कि चेतावनी, मतलब ऐसी कोई ड्यू वार्निंग का मतलब होता है ऐसी चेतावनी जो भाई दी जानी चाहिए, ड्यू वार्निंग। एज ही में कंसिडर नेसेसरी, जो उसे लगे, कंसिडर यानी कि उसे लगे, नेसेसरी यानी आवश्यक। तो ये कह रहा है और ऐसी चेतावनी जो उसे आवश्यक लगे दिए जाने के बाद ये देखिए ये पूरा एक ही सेंटेंस चल रहा है। वो फर्स्ट पार्ट था, फिर हमने सेकंड पार्ट देखा, अब ये थर्ड पार्ट है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फिर आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है। Fire upon or otherwise use force. फायर अपॉन और अदरवाइज यूज फोर्स। फायर अपॉन, फायर मतलब कि गोली चलाना, और या अदरवाइज यूज फोर्स, किसी और तरह से बल का प्रयोग करे, यानी कि भाई डंडे से मार सकते हैं किसी और चीज से मार सकते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई गोली चलाना या किसी और तरह से बल का प्रयोग करना। Even to the causing of death. इवन टू द कॉजिंग ऑफ डेथ, इवन टू द कॉजिंग ऑफ डेथ यानी कि उस हद तक भी करे कि भाई सामने वाले की मृत्यु हो जाए। वो इस तरह से गन चलाए, इस तरह से गोलीबारी करे या फिर और तरह से कोई बल का प्रयोग करे कि अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए। अभी आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा हम पूरा सेंटेंस एक बार एक साथ देख लेंगे। Against anyone acting in contravention with law or order. कह रहा है अगेंस्ट एनीवन एक्टिंग इन कॉन्ट्रोवेंशन विद लॉ और ऑर्डर। अगेंस्ट एनीवन, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, एनीवन किसी ऐसी व्यक्ति, एक्टिंग यानी कि कोई कार्य कर रहा हो, एक्ट करना मतलब कि कोई कार्य करना, इन कॉन्ट्रोवेंशन यानी कि के विरुद्ध, विथ लॉ और ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था के विरुद्ध अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा हो
तो देखिए अगर हम पूरे सेंटेंस को देखें तो कह रहा है कि भाई जो भी कोई कमीशन, नॉन कमीशन, वारंट ऑफिसर है या उनकी ही रैंक के, सेम रैंक के कोई ऑफिसर हैं जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं, वो लोग अगर उन्हें ऐसी ज़रूरत लगता है कि भई पब्लिक जो व्यवस्था है, सार्वजनिक व्यवस्था को किसी अशांत क्षेत्र में बनाए रखने के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर जो कि उनके अगेंस्ट लॉ या ऑर्डर के अगेंस्ट यानी कानून या व्यवस्था के विरुद्ध कोई तरह की गतिविधि कर रहा है, कोई तरह का कार्य कर रहा है, जिससे कि पब्लिक जो सार्वजनिक जो शांति है वो भंग हो रही है, तो वो इस तरह से उसको चेतावनी देने के बाद कि भाई तुम ये मत करो वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, के बाद गोली भी चला सकता है, के बाद कुछ और तरह से बल का प्रयोग कर सकता है और उस हद तक भी कर सकता है कि सामने वाले की मृत्यु ही हो जाए। ये स्पेशल पावर जो एक्ट है आर्म्ड फोर्सेस का, उसके उस सेक्शन नंबर 5 के रूल 4 के पॉइंट ए में ये पावर दी गई है, ये बात कही गई है। आगे देखते हैं। ना लॉ है और ना है ऑर्डर। आगे कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, फिर ये कह रहा है ना लॉ है ना ऑर्डर। तो ये कह रहा है ना लॉ है ना ऑर्डर, देयर इज नो लॉ एंड नो ऑर्डर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई लॉ, कोई ऑर्डर, कोई कानून, कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। जिसका लॉ है उसका ऑर्डर, नीड ऑन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। आगे कह रहा है जिसका लॉ है उसका ऑर्डर, मेड ऑन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। यानी जिसका लॉ है उसका ऑर्डर हम कहेंगे हु कंट्रोल्स द लॉ कंट्रोल्स द ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब कि भाई जिसके हाथ में लॉ है, जिसके हाथ में लॉ की पावर है, वही उसी का ऑर्डर चलता है। तो इसलिए कह रहा है हु कंट्रोल्स द लॉ कंट्रोल्स द ऑर्डर, मतलब कि भाई जिसके पास लॉ का कंट्रोल है उसी के पास ऑर्डर का कंट्रोल है। मेड ऑन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। मेड ऑन ऑर्डर मतलब कि भाई जब कोई ऑर्डर देता है तो उस पे उसके ऑर्डर पे बनाए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर। मतलब कह रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ है ही नहीं, ये सब मतलब कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है, लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसे कि कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे आपके लिए कोई डिश ऑर्डर देने पे बनाई जाती है, तो वैसे ही ऑर्डर देके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी बनता है, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर बॉर्डर। आगे कह रहा है इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर बॉर्डर। तो हम कहेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान टीम्ड अप, मिलकर या जॉइंट हैंड्स एंड प्लेड, खेला देयर लिटिल गेम कॉल्ड बॉर्डर। या हम कह सकते हैं प्लेड लिटिल बॉर्डर गेम विथ अस। ये कह रहा है इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर, इंडिया एंड पाकिस्तान टीम्ड अप और जॉइंट हैंड्स, खेला हमारे साथ बॉर्डर बॉर्डर। तो प्लेड देयर लिटिल गेम कॉल्ड बॉर्डर विथ अस, हमारे साथ। यानी वो बॉर्डर बॉर्डर खेल रहे हैं और हम पिस रहे हैं, ये यहाँ पे ये कह रहा है। अब ना हमें छोड़े हिंदुस्तान, अब ना हमें छोड़े पाकिस्तान। आगे कह रहा है अब ना हमें छोड़े हिंदुस्तान, अब ना हमें छोड़े पाकिस्तान, क्योंकि ये कश्मीर से है और कश्मीरी लोगों, मतलब कश्मीर पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपना हक जताए हुए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं नाउ नीदर
India nor Pakistan will leave us alone. मतलब ये कह रहा है कि भाई अब इन दोनों में से कोई भी हमें नहीं छोड़ेगा, कोई भी हमें जाने नहीं देगा, तो हम कह सकते हैं लीव अस अलोन, या कह सकते हैं लेट अस गो। कोई भी हमें छोड़ेगा नहीं, कोई भी हमें जाने नहीं देगा। आगे देखते हैं। अरे कोई तो हमसे भी पूछे कि हम क्या चाहते हैं। इस बार आगे कह रहा है अरे कोई तो हमसे भी पूछे कि हम क्या चाहते, और सब लोग बोल रहे हैं आजादी। तो ये कह रहा है अरे एटलीस्ट कोई तो somebody asks us what do we want. तो ये कह रहे हैं आजादी, फ्रीडम। तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट कोई तो हमसे पूछ लो, एटलीस्ट somebody ask us what do we want, और फिर कह रहे हैं फ्रीडम, यानी हमें आजादी चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। इस बार भी लेंगे, उस बार भी लेंगे, इस बार भी। आगे कह रहा है इस पार भी लेंगे आजादी, उस पार भी लेंगे आजादी। इस पार मतलब इंडिया की बात कर रहा है, उस पार यानी पाकिस्तान की बात कर रहा है कि भाई हम दोनों जगह से ही आजादी लेंगे, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। तो ये कह रहा है वी विल लेंगे फ्यूचर विन और टेक आर फ्रीडम हियर, इस पार, एंड वी विल टेक आर फ्रीडम देयर, उस पार भी लेंगे आजादी। आगे बढ़ते हैं। लेंगे, उस बार भी लेंगे, लेके रहेंगे आजादी। आगे कह रहा है हम लेके रहेंगे आजादी। तो कह रहा है वी विल हैव आर फ्रीडम, यानी हम लेके ही रहेंगे अपनी आजादी। वी विल हैव आर फ्रीडम। तो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। आपको तो पता ही आगे क्या करना है। आपको जल्दी जल्दी से कमेंट्स लिखने हैं अपने रिक्वेस्ट के लिए, अपनी सजेशंस के लिए, आपको वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक देने के लिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।